हेलो स्टूडेंट, आज हम नए चैप्टर के एमसीक्यूज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज पढ़े थे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ पे पढ़े थे कुछ एमसीक्यूज, और हमने सर्किट थ्योरम्स पे एमसीक्यूज पढ़ लिए थे। अब नया चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैग्नेटिज्म, ठीक, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हेन मैग्नेट इज हीटेड, जब मैग्नेट को क्या करा जाता है, हीट करा जाता है, ठीक, गर्म किया जाता है। इट गेन्स, जब उसको गर्म करेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट गेन्स मैग्नेटिज्म, इट लॉसेज मैग्नेटिज्म, इट नाइदर लॉसेज नॉर गेन्स मैग्नेटिज्म, या नन ऑफ अबव। तो क्या होता है, जब मैग्नेट को हम हीट करते हैं, हीटअप करते हैं, तो उसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लॉस हो जाता है, मैग्नेटिज्म उसका समाप्त हो जाता है। ठीक है, सेकंड इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट। ठीक, दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। क्या होता है, जब तक उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब तक तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है टेम्परेरी मैग्नेट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद वह मैग्नेट का गुण उसका समाप्त हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें क्या होता है, वह मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे उसके बाद भी वह क्या करता है, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो चार दिए हैं, आयरन, सॉफ्ट आयरन, निकल या हार्ड एंड स्टील। तो उसके लिए हम हार्ड एंड स्टील यूज़ करते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन टेम्परेरी मैग्नेट। अभी बताया था टेम्परेरी मैग्नेट में सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। ठीक, टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है टेम्परेरी मैग्नेटिक मटेरियल को, तब वो क्या करता है, मैग्नेट का गुण आ जाता है उसके अंदर, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा लिया जाता है तब उसकी वह प्रॉपर्टीज़ समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। ठीक, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ ए। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, ये पूछ रहा है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, फेजर, या नन ऑफ अबव। तो कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको बी से डिनोट करते हैं, बी इक्वल टू एच इंटू म्यू। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं एच को, और ये होता है हमारी परमेबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ये क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, सिंपल था, कुछ है नहीं इसमें। ये कह रहा है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इज 10,000, इट्स एब्सोल्यूट परमेबिलिटी विल बी। ठीक, देखो ये क्या कह रहा है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इज 10,000, इट्स एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होगी, जब रिलेटिव परमेबिलिटी इतनी है। तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, देखो, बी इक्वल टू होता है हमारा एच इंटू म्यू। बी क्या हमारी फ्लक्स डेंसिटी, ये है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, और ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। ये क्या होती है, हमारी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, ठीक, और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है म्यू इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। तो ये होती है हमारी, ये होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, म्यू ज़ीरो होती है
परमेबिलिटी इन एयर इन स्पेस, ठीक है, वैक्यूम। और ये होती है हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी। तो तो हमें क्या निकालना है, देखो ये पूछ रहा है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी विल वी, तो रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है हमें, ठीक है, ये हमें दे रखी है म्यू आर कितनी 10,000, ठीक है, दे रखी है। और इसकी वैल्यू होती है हमारी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक, इसकी वैल्यू होती है म्यू ज़ीरो की। और हमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है, ठीक। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। म्यू आर हमें दे रखा है, म्यू निकालना है हमें, ठीक। म्यू ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, ठीक ठीक 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू म्यू आर हमें दे रखा है 10,000 मतलब 10⁻⁴, ठीक, 10,000 मतलब 10⁻⁴ ये दे रखा है हमें। तो म्यू इक्वल टू होता है हमारा, अभी देखो 4 पाई इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 हेनरी पर मीटर, इसका यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। तो ये आ गया हमारा, ठीक। तो हमारा ये क्या है 4 पॉइंट इंटू 10⁻⁻³ हेनरी पर मीटर, ठीक। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा सा हल, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल अगर आए सिंपल से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स इज डेट वी कैन। टेम्परेरी मैग्नेट का मेन एडवांटेज क्या होता है, देखो टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो मैग्नेट बन जाता है, और जब हटा लेते हैं उसका मैग्नेटिक गुण समाप्त हो जाता है, ठीक। तो क्या होगा टेम्परेरी मैग्नेट में क्या होता है, उसके फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। परमानेंट मैग्नेट के फ्लक्स को चेंज नहीं कर सकते। तो इसका एडवांटेज क्या हमारा, चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स या यूज़ एनी मैग्नेटिक मटेरियल, ये गलत है। डिक्रीज द हिस्टेरिसिस लॉस, नहीं, नन ऑफ अबव। तो क्या होगा चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वेबर इज इक्वल टू 1 वेबर किसके बराबर होता है, तो 1 वेबर होता है हमारा 10⁸ लाइन्स या मैक्सवेल, ठीक, इसको बोलते हैं मैक्सवेल या लाइन्स, ठीक। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ लाइन्स, या लाइन्स की जगह मैक्सवेल्स भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सवेल, ठीक। तो 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमने पढ़ी थी, वह भी हमारी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल हैविंग ए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 वेबर। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है हमारी, जो फ्लक्स डेंसिटी होती है उसकी यूनिट होती है हमारी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है B=φ/a। फाई होता है फ्लक्स, इसको लेते हैं वेबर में, और ए होता है मीटर स्क्वायर में। तो फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल हैविंग फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 वेबर मीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻³ हेनरी पर मीटर, ठीक। एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी फ्लक्स डेंसिटी इतनी है और उसकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी 10⁻⁻³ हेनरी पर मीटर है। वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बताओ। तो ऐसे सिंपल से ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है B,
1 वेपर पर मीटर स्क्वायर, और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कितनी है 10⁻³ हेनरी पर मीटर। तो म्यू दे रखा है हमें 10⁻³ हेनरी पर मीटर। अभी क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है एच, मैंने अभी बताया था, ये हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है B = म्यू इंटू एच, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच = क्या हो जाएगा, B/म्यू। बी दे रखा है कितना 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, म्यू कितना दे रखा है 10⁻³ हेनरी पर मीटर, ठीक है। ये 1 दे रखा है, ये 10⁻³ दे रखा है। तो एच = क्या हो जाएगा 10⁻3, ठीक है, एम्पियर टन इसका पर मीटर, ठीक है। एच की यूनिट जो होती है एम्पियर टन पर मीटर होती है, ठीक, ठीक है, एम्पियर टन पर मीटर। इसका एच का एक और फॉर्मूला होता है, H = NI/L, ठीक है। एन होता है टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स, और आई होता है एम्पियर। तो एम्पियर टर्न, आई होता है एम्पियर, और ये होता है टर्न, नंबर ऑफ टर्न कितने उस पर टर्न्स दिए गए हैं, ठीक है। और ये एल होता है मीटर में लंबाई, ठीक। तो ये क्या हो गया एम्पियर टन पर मीटर, ठीक। तो एच की यूनिट होती है एम्पियर टन पर मीटर, ठीक। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो इसकी कितनी होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक, और म्यू की क्या होती है हेनरी पर मीटर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा वेबर इंटू मीटर, और ये हेनरी पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी हो सकता है हमारा वेबर पर हेनरी मीटर, ठीक। वेबर पर हेनरी मीटर भी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, राइट आंसर 10⁻³ मतलब 1000 एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर टन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1 इट इज़ कॉल्ड ए। देखो 3 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक होता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर बताया था ना, म्यू = क्या होता है μ0 × μr, ये होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन एयर या वैक्यूम, और ये होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक। इनका और इन दोनों का जो हमारा यूनिट होती है वो हेनरी पर मीटर होती है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये एक नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हमारी स्लाइटली लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है, वो क्या होते हैं हमारे डाई मैग्नेटिक मटेरियल। जिनकी स्लाइटली मोर देन 1 होती है वो होती है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, जिनकी बहुत ज़्यादा होती है 1 से, वो होते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। तो यहाँ पे क्या है लेस देन 1, अगर 1 से कम है तो क्या होगी हमारी डाई मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो 1 इज़ राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस आर, जो ग्रेटर परसेंटेज ऐसा जो है सब्सटेंस की है नेचर में, वो कौन से वाले की है, हमारी डाई मैग्नेटिक मटेरियल की है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की है, पैरा मैग्नेटिक या फेरो मैग्नेटिक या नन ऑफ। तो सबसे ज़्यादा हमारे पैरा मैग्नेटिक पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक, नेचर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज मच ग्रेटर देन 1 इट इज़ कॉल्ड। मैंने बताया तो लेस देन 1 होती है, स्लाइटली लेस देन 1 वो हमारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, स्लाइटली मोर देन 1 होती है वह पैरा मैग्नेटिक, और जिसकी मच ग्रेटर देन 1 होती है, बहुत ज़्यादा होती है एक से, वो क्या होती है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो हमारी क्या है यहाँ पे मच ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगा हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सूटेबल फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, हमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, ठीक, तो सबसे सूटेबल हमारी कोर कौन सी होगी, सॉफ्ट आयरन की होगी, एयर होगी, स्टील होगी या टंगस्टन स्टील होगी। तो हमारी सबसे मोस्ट सूटेबल जो होगी ना इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए वह हमारी सॉफ्ट आयरन होगी, ठीक है।
क्योंकि सॉफ्ट आयरन को आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो सॉफ्ट आयरन को हम आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, इसलिए सॉफ्ट आयरन सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़, मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स क्या होगा? एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल भी नहीं होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस ये भी नहीं होगा, या करंट लूप, करंट लूप होगा जब करंट फ्लो होती है जब किसी भी हमारे सर्किट में, तो एक लूप में फ्लो होती है ना, तो उससे क्या होता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा करंट लूप, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज़, जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसकी यूनिट होती है हमारी एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक, वो सॉरी, जो हमारे मैग्नेट होते हैं, ठीक है, उनके पोल होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है, तो उसके जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसका जो यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज स्लाइटली मोर देन 1 इट इज़ कॉल्ड, स्लाइटली लेस देन 1 होती है तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे डाई मैग्नेटिक नहीं होगा, स्लाइटली वो सॉरी मच मोर देन 1 होगी तो हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, और स्लाइटली मोर देन 1 होगी मतलब एक से अधिक होगी, लेकिन देखो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होती है ना, इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वह 1 से तो अधिक होती है, लेकिन 1.1 से कम होती है। ठीक है, क्या होगी, ग्रेटर देन 1 लेकिन लेस देन 1.1। ठीक है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होगी लेकिन लेस देन 1.1। ठीक है, तो स्लाइटली मोर देन 1 होती है। ठीक है, बहुत एक से बहुत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन 1.1 से कम होती है, ये होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इनकी तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पीयर टन पर मीटर इज़ यूनिट ऑफ, अभी बताया था एम्पीयर टन पर मीटर किसकी यूनिट होती है, एच इक्वल टू क्या होता है हमारा NI/L। आई क्या है एम्पियर, एन क्या टन, एल क्या है मीटर में लेते हैं लंबाई, तो एम्पियर टन मीटर किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स इज राइट आंसर। ठीक है, थर्ड इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस मोर रेडली थ्रू। ठीक है, तो किसके थ्रू बहुत अच्छी तरीके से फ्लो होगा हमारा, इनमें से मैग्नेटिक फ्लक्स, एयर, वुड, वैक्यूम या आयरन। तो आयरन से हमारा बहुत अच्छी तरीके से फ्लो, क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमारे मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो आयरन इज़ राइट आंसर। ठीक, आयरन इज़ फेरोमैग्नेटिक। आयरन फेरोमैग्नेटिक कब तक रहेगा हमारा, जब हमारा टेम्परेचर जो होगा बिलो 770 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। अगर टेम्परेचर, मैग्नेट का टेम्परेचर अगर हमारा बिलो 770 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इससे कम रहेगा, तब हमारा क्या है, आयरन फेरोमैग्नेटिक होगा, वरना इससे ऊपर वाले तापमान पर यह पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, इसी को कहते, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक, क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है। ठीक, वह हमारा क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। ठीक, तो आयरन फेरोमैग्नेटिक कब रहेगा, बिलो 770 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज़, इतनी है, किसी मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी इतनी है, स्लाइटली लेस देन 1 है। ठीक, तो ये कैसा मटेरियल होगा, अभी बताया था स्लाइटली लेस देन 1 होती है तो कैसा होता है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, तो हमारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल इज़ राइट आंसर, 1 इज़ राइट आंसर। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वे एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक, ये तो तुम लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ाई होगा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की।
तो इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, इंटरसेक्ट विद द मैग्नेट, या कैन नॉट इंटरसेक्ट, या नन ऑफ एबव। तो क्या होगा, कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, कभी भी यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ मैग्नेट कैन बी डन बाय, डीमैग्नेटाइज कैसे किया जा सकता है किसी मैग्नेट को? रफ हैंडलिंग, हीटिंग, मैग्नेटाइजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, या ऑल ऑफ अबव। तो इन सभी के ज़रिए से हम किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, रफ हैंडलिंग के द्वारा, हीटिंग के द्वारा, या उसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करके हम किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आयरन क्या हमारा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, एक से बहुत ज़्यादा होगी ना। तो देखो ये एक से कम है, ये 0 है और ये 1 है, तो एक से बहुत ज़्यादा होगी, तो 10 की पावर 4 इज़ राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट परमेबिलिटी, इनमें से किसकी परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी? सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज राइट आंसर। ठीक है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, अभी बताया था रिलेटिव पर जो हमारी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है उसकी क्या होती है, हेनरी पर मीटर, लेकिन रिलेटिव परमेबिलिटी एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये क्या होगा, नन ऑफ अबव। ठीक है, ठीक है, फिर ये जो कुछ हमारे एमसीक्यूज थे, ठीक, चलिए इनको पढ़िए, कल हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ेंगे।